dear student in the Rubisco biology. Now today we are going to our new topic is the urine formation or the physiology of the excretion. Okay. Previously I studied about that the what is the structures of the kidney and what is the structures of the nephron. Okay. Now let's start our new topic is that urine formation. Means that urine का formation कहाँ होता है? We already know about that in the kidney. Okay, but first of all, in concern to human, urine is a mainly which compound is mainly that form the urine is the urea. Which is urea. सबसे ज़्यादा जब यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपके प्रेजेंस रहता है वो कौन रहता है आपके यूरिया. You already know about that the urea. Where is the urea form? Our body is produced, our cell is produced. Anyone tell me? Our cell, our body is produced urea? No. Our body produced like that. This is a cell. That is a cell in which when the digestion complete in the cellular digestion complete, release the NH3 ammonia digestion of the protein. है ना. जब सेलुलर डाइजेशन होता है जब प्रोटीन का एमिनो एसिड का तो क्या रिलीज होता है आपके अमोनिया रिलीज होता है. ये अमोनिया क्या करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सीधा किसके पास जाता है लीवर के पास. बिकॉज ऑफ दैट वाई क्यों अमोनिया इज द हाईली टॉक्सिक. अमोनिया क्या है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है. अब डायरेक्ट इसको ब्लड के अंदर मिला दिया जाए या डायरेक्ट आपके इसको लीवर के अंदर आपके पहुंचा दिया किडनी में पहुंचा दिया जाए बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाए तो यू नो वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. एनवायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी तो उसको लेस टॉक्सिक करने के लिए सीधा कहाँ भेजा जाएगा इसको लीवर के पास. और इसको यहाँ लीवर के पास में ये आते ही क्या हो जाएगा आपके ये हाईली टॉक्सिक है. इसके टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रहा है. ये हाई टॉक्सिक है यहाँ आते ही सीधा आपके लेस टॉक्सिक बन जाएगा. और लेस टॉक्सिक कंपाउंड का नाम क्या होगा आपके तो कहेंगे यूरिया. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था. ये जो यूरिया है ये कौन से प्रोसेस के थ्रू बना. Which process known is the ornithine cycle. Ornithine cycle responsible for the formation of the urea in the liver. Clear? अब ये यूरिया that pass through the afferent arteriole है ना. afferent arterioles के थ्रू कहाँ जाएगा. अब इसका ये ब्लड के अंदर है. ब्लड के अंदर इस यूरिया को क्या करना फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालना है. तो ये आपके यूरिया ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सीधा कहाँ पहुंचेगा आपके पूरे नेफ्रॉन के पास जाएगा. और नेफ्रॉन के पास जाके इस ब्लड के अंदर से इस यूरिया को फिल्ट्रेट कर लिया जाएगा. बस यही प्रोसेस तो आपकी यूरिन फॉर्मेशन है. बट ये होता कैसे है लेट्स सी. देखिए जैसे ही यूरिया आपके यहाँ आ गया एफरेंट आर्टियल्स के थ्रू जैसे आपके लीवर के अंदर किसके पास नेफ्रॉन के पास जाएगा तो वहां पर आपकी क्या प्रेजेंस है आपके एक कैपिलरीज का बना हुआ बॉलस टाइप लाइक दैट द ग्लोमेरुलस प्रेजेंस है. ग्लोमेरुलस व्हाट इज द ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस इज द फिल्ट्रेट. एक छन्नी की तरह काम करता है एक तरह से. तो कैसे क्या काम करेगा यहाँ देखे जो आपके जो ब्लड कैपिलरीज है इसके इनर साइड में एंडोथेलियम की लेयर होती है. सबको पता है कौन सी लेयर होती है एंडोथेलियम की. और अगर बात करें अपन बूमन कैप्सूल बूमन कैप्सूल है ना. बूमन कैप्सूल इस बूमन कैप्सूल के अंदर कौन सी लेयर होती है आपके पोडोसाइट एपिथेलियम. ये भी पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंस होती है. एंडोथेलियम और ये आपके पोडोसाइट इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. मींस दैट filtration rate are performed by the three layer. Which one first? Endothelium
layer of the blood vessels and podocyte cells layer of the Bowman capsules and in between, इनके बीच में जो प्रेजेंस है उसका नाम क्या देंगे अपन, नाम देंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। या देखिए इसको अच्छे से समझने के लिए, देखिए ये ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियम फर्स्ट एंडोथेलियम, फिर बाद में आपकी अगर बात करें इसकी पोडोसाइट सेल बोमन कैप्सूल्स की, ये सेकेंड नंबर, और इन दोनों के बीच की जो ये लेयर है इसका नाम है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर होगा सभी को ये। चलिए अब होगा क्या, जैसे ब्लड आपके यहाँ आएगा इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर पोर्स प्रेजेंस है, ये देखिए ये पोर्स है ना। इन पोर्स के थ्रू, अब देखिए इन पोर्स के थ्रू जो भी यूरिया रहेगा, यूरिया या अदर न्यूट्रिएंट्स जो भी होंगे वो सीधे इन पोर्स के थ्रू कहाँ आएंगे, आपके ल्यूमन के अंदर। देखो यहाँ से सीधा इसके अंदर एंट्री लेंगे, फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे इनका, फिल्ट्रेशन होके सीधा इसके अंदर यहाँ पे, ये कहोगे ऐसे कैसे फिल्ट्रेशन होता है, दैट इज द फिल्ट्रेशन। किस कंडीशन में, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। कौन सा प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये प्रेशर डिफ्यूजन करवाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और इस तरह से ये सब के सब कहाँ आ जाते हैं, आपके यूरिया वगैरह सब यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, सपोज आपने ब्लड के थ्रू यूरिया को यहाँ से आपने स्टार्ट किया था यूरिया को ले जाना, फिर यहाँ आया, यहाँ से यूरिया को यहाँ ले आया, ठीक है। अब एक और क्लियर बात कर लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर ये टोटल कितना ब्लड आपके फिल्टर करता है, तो कहेंगे आपके 125 ml ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। लेकिन ब्लड तो बहुत आता है यहाँ पे, केवल फिल्ट्रेट कितना करता है, 125 ml, और 1 डे में अगर बात करें तो 180 लीटर पर डे आपके ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। उसमें से आपके 1.5 लीटर क्या पर डे आपके यूरिन आपके प्रोड्यूस होता है। तो 180 लीटर पर डे, लेकिन आता कितना है, तो कहेंगे 1100 to 1200 लीटर पर डे ब्लड आप पे आता है, लेकिन फिल्ट्रेट कितना होता है, ओनली आपके 180 लीटर पर डे। क्लियर। जैसे इन तीनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन तो किसका होना था, यूरिया का, बट विद द फिल्ट्रेट द एसेंशियल, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल थे, न्यूट्रिएंट्स थे, आयंस थे, वो भी फिल्टर होके ब्लड से कहाँ आ गए, आपके पीसीटी के अंदर आ गए, ल्यूमन के अंदर आ गए। समझ में आ गई ना, ये पीसीटी के अंदर आ गए। अब अगर इन सबको भी अपन बाहर निकाल देंगे तो बॉडी में एनर्जी कहाँ से हट जाएगी, तो दैट टाइम यहाँ पे पीसीटी के थ्रू, पीसीटी के अंदर एक कहेंगे यहाँ पर भी एक पावर होता है, या कहेंगे पीसीटी की सेल्स के अंदर देखा जाए, मैंने बताया हीरा कॉल्यूमिनर सेल होती है, इस तरह से कॉल्यूमिनर सेल होती है, उसके अंदर माइक्रोविलाई प्रेजेंस होती है, और इसके अंदर आपके माइटोकॉन्ड्रिया बहुत नंबर ज़्यादा रहते हैं, ताकि इस वजह से इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होता है रीअब्जॉर्प्शन का। मतलब साथ साथ में ब्लड वेसल भी बनाई है, देखो रेड कलर के अंदर ये रेड कलर ब्लड वेसल्स को शो करने के लिए बनाया। तो अब क्या होगा कि जितना भी प्रोडक्ट इसने आपके रिलीज आपके इसके अंदर ल्यूमन के अंदर आया है अदर देन यूरिया, अदर देन यूरिया, वो अदर देन यूरिया कौन कौन सा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन से, कुछ आयन से, और वाटर और यूरिया, ये तो ऑलमोस्ट आपके रहेंगे इसमें। इन सब को क्या करना है, यहाँ से आपके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ये सेल रीअब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के अंदर वापस डाल देगी। जरूरी है, वरना सभी न्यूट्रिएंट्स बॉडी के बाहर लेने प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोसेस होगा रीअब्जॉर्प्शन। क्या प्रोसेस होगा, रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, ये तो जो फिल्ट्रेशन हुआ वो कौन सा फिल्ट्रेशन माना जाता है आपके, तो कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या माना जाता है आपके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो सबके क्लियर होना चाहिए, किसी के माइंड में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपके एग्जैक्टली हुआ। ठीक है। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ये रीअब्जॉर्प्शन के अंदर किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो कहेंगे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, हार्मोन एंड। अब देखिए इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन भी 2 प्रोसेस के अंदर होता है।
ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होगा, तो ये भी क्लियर कर लेते हैं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड आयंस, इन सब का तो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये सब मटेरियल कहाँ जाएगा, आपके यहाँ से इस कॉल्यूमिनर सेल्स के थ्रू होके सीधा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर वापस भेज दिया जाएगा। इन केस अगर मान लीजिए ग्लूकोज का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ध्यान देना, इन केस अगर रीअब्जॉर्प्शन में ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता है तो कंडीशन ये आएगी कि ग्लूकोज यहाँ होता हुआ यूरिन के थ्रू अगर बाहर आ जाए तो इस एक तरह के शुगर को इंडिकेट करता है, और इस टाइप की डायबिटीज को अपन कहेंगे डायबिटीज मेलिटस। समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ अपन अब देखें ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे रीअब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन कुछ अगर मान लीजिए ज्यादा वाटर है तो आपके लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक है। अब अगर यहाँ आ गया है ब्लड, फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर अगर मान लीजिए और यूरिया बचा है तो वो वापस से यूरिया यहाँ पे रिलीजमेंट हो जाता है। अगर आयंस यहाँ ब्लड कैपिलरीज में ज्यादा बढ़ गए, या कहेंगे यहाँ पर भी इसके अंदर कुछ रह गया ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर ये यूरिन के अंदर अगर कुछ है रह गया आपके आयंस में से अपन ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बैक कर लिए, लेकिन कुछ भी रह गया है तो उन आयंस को भी अपन वापस से रिलीज ले लेंगे बाहर। फिर वापस आया अपर आपके असेंडिंग डिसेंडिंग, दो आपके डिसेंडिंग असेंडिंग लूप में सब ये स्ट्रक्चर पढ़ लिया अपन ने ऑलरेडी, ठीक है। फिर अपन डिसेंडिंग की तरफ आए, सॉरी असेंडिंग की तरफ आए। जैसे असेंडिंग की तरफ आएंगे सपोज इसमें और अगर मान लीजिए सोडियम और पोटेशियम आयंस बचे, उनको भी ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगी। और यहाँ आते आते जैसे सीधा डीसीटी आएगा, ध्यान देना, अभी जैसे डीसीटी आएगा, ये मैंने बताया था जीएफआर रेट है, ये जीएफआर रेट है। जैसे आपके डीसीटी के पास आएंगे, डीसीटी के पास में और जैसे वाटर ज्यादा है तो ये भी आपके ब्लड कैपिलरीज को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। देन आफ्टर इसमें अगर मान लीजिए पोटेशियम यहाँ कहेंगे पॉजिटिव आयंस की कमी है तो यहाँ इसके अंदर वापस से स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ आगे और यहाँ आते ही आपके जो जेसी सेल है, जक्साग्लोमेरुलस एपरेटस, जक्साग्लोमेरुलस एपरेटस, यहाँ आते ये सीधी इंडिकेशंस क्लियर करती है कि आपके जीएफआर रेट डाउन है या हाई है। क्लियर हुआ। सपोज कीजिए यहाँ पे जीएफआर जो रेट है वो इन जेजीए कॉम्प्लेक्स को या एपरेटस को इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे जो जीएफआर रेट है वो लो है। अगर ये जीएफआर रेट डाउन है तो सीधा इंडिकेशन जाता है किसको, तो यहाँ से बच्चे क्लियर करते हैं, ये इंडिकेशन एक्चुअली जाता है सीधा आपके कहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है आपके एडीएस, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाँ, एडीएच रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मीन्स दैट जेसी सेल्स आपके रिलीज करेगी रेनिन। क्या रिलीज करेगी आपके रेनिन, और ये रेनिन क्या करेगा, जीएफआर रेट को वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। क्लियर हुआ, समझ में आई ना, सीधा नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। तो ठीक है, फिर सीधा आपके वापस से यूरिन आपके, हाँ जैसे जीएफआर आपके रेट नॉर्मल आ गई, फिर सीधा फर्दर ऑन आपके जो यूरिया बना है ना, जो यूरिन बना है वो यूरिन आपके सीधा पे कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, यहाँ पर भी देखिए अगर बहुत ज़्यादा वाटर है, सोडियम आयंस, अगर इसमें क्लोराइन आयंस है अगर, हाँ उनको भी वापस से क्या कर दिया जाएगा, ब्लड थ्रू आपके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और देन आफ्टर जो आपके बनेगा यूरिन, उस यूरिन आपके कितना बनेगा पर डे, तो 1.5 to the 2.0 लीटर बनता। अब इसकी अगर बात करें अपन कंपोजिशन की, पूछ रहे एग्जाम्स के अंदर कि यूरिन का कंपोजिशन क्या रहता है, तो यूरिन के अंदर आपके यूरिन एक्जैक्टली कहेगा तो येलो पेल कलर, येलो पेल कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट। किस वजह से होता है ये, यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से रहता है। पीएच कितना रहता है 6.0 है ना,
इसकी जो स्मेल रहती है ऑर्डर वो किस वजह से रहती है, कहेंगे यूरिनोड की वजह से। वाटर 95 टू 96% इसके अंदर वाटर प्रेजेंस होता है ना। यूरिया कितना परसेंट है आपके, 2% यूरिया प्रेजेंस है। ओके, सॉल्ट अगर कहे तो 2%, कौन सा, तो NaCl, यानी यूरिक एसिड का कुछ क्रिएटिनाइन भी प्रेजेंस रहता है, तो कितना 0.5%। तो इस तरह से अपन ने पूरा ये यूरिन फॉर्मेशन को क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग के रिक्वायरमेंट है उसमें अपन ने ये क्लियर किया। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट के, ठीक है, और बिल्कुल रेगुलरली पढ़ने की ट्राई करें। ओके।